हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप दोस्त आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी रोज में। चलिए दोस्तों, हमसे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 EIM स्मार्ट मीटर सिस्टम की। दोस्तों, इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा कि आपके एग्जाम्स डेट आ गई हैं, तो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस चैप्टर 11 से स्मार्ट मीटर सिस्टम से इतना ही आएगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI का कार्य बताइए तथा AMI क्या है। AMI AMI क्या है दोस्तों? AMI प्रणाली स्मार्ट मीटर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, डाटा मैनेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट का मिला हुआ एक सिस्टम है जो कि उपयोगिता तथा उपभोक्ता के बीच दो प्रकार से दूरभाष करता है। चलिए दोस्तों, फंक्शन ऑफ AMI के फंक्शंस। AMI प्रणाली संसाधन प्रक्रिया की उपयोगिता के लिए प्रबंधन करने में मदद करती है, जो कि निम्न प्रकार नीचे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है दूरस्थ मीटर डाटा की एक अंतराल पर रीडिंग लेना, एक दिन या एक घंटे की रीडिंग लेना, पूर्व भुगतान की कार्यक्षमता को जानना, नेट के द्वारा रीडिंग तथा बिलिंग को करना, अलार्म एंड नोटिफिकेशन का पता लगाना तथा रिपोर्टिंग करना, दूरस्थ पर लोड को अप या डाउन करना या लिमिट सेट करना, दूरस्थ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना या अपडेट करना, IVRS GIS मैपिंग, न्यू कनेक्शन का एकीकरण करना, स्मार्ट मीटर्स तथा मीटर्स डाटा को AMI सहित डाटा को रोकने के लिए सुरक्षा सुविधाएं, AMI के एलिमेंट्स का तृतीय पक्ष के द्वारा प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना, AMI के तत्वों का तृतीय पक्ष के द्वारा प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना। जी दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले पेज पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। AMI के मुख्य भाग तथा फायदे बताइए। नंबर 1 स्मार्ट मीटर, नंबर 2 कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 HES हेड एंड सिस्टम, नंबर 4 MDM मीटर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर 5 वेब एप्लीकेशन विथ अपडेटेड ऑनलाइन डाटा ऑफ कंज्यूमर्स ETC। AMI के फायदे। एडवांटेज ऑफ AMI। तो नंबर 1 पॉइंट है AMI के द्वारा एनर्जी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए जरूरी सूचना प्राप्त की जाती है, यानी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए सूचना प्राप्त की जाती है। AMI के द्वारा उपयोगिता उपभोक्ता सर्विस तथा मूल्य को निर्धारित करने की सहायता मिलती है। AMI के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त विभिन्न प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा को मैनेज किया जाता है तथा सुधार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट मीटर के फायदे बताइए। एडवांटेज ऑफ स्मार्ट मीटर। नंबर 1 पॉइंट है रीडिंग लेने में आसानी तथा स्मार्ट मीटर द्वारा अपने आप उपभोक्ता को रीडिंग भेज दी जाती है। नंबर 2 स्मार्ट मीटर द्वारा बिजली की खपत पर लगाम लगती है। नंबर 3 वायरलेस डिस्प्ले के लिए हम कहीं भी किसी भी समय बिजली की खपत को देख सकते हैं। 4 नंबर स्मार्ट मीटर के द्वारा ऊर्जा को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। 5 नंबर पॉइंट स्मार्ट मीटर के द्वारा टैरिफ तथा ऊर्जा पूर्ति को चुनने में आसानी होती है। दोस्तों, यह था तीसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे स्मार्ट मीटर की नेटवर्क सिक्योरिटी को समझाइए। चलिए देखते हैं आंसर। नेटवर्क सिक्योरिटी निम्न प्रकार है। सिक्योर्ड एक्सेस कंट्रोल यानी सुरक्षित फीड प्रणाली। नंबर 1 प्रणाली। इस प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए पासवर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 2 ऑथोराइज्ड कंट्रोल, अधिकृत कंट्रोल यानी विभिन्न कार्यों के लिए लोगों को अलग अलग अधिकृत करना पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट लॉगिंग के सफल व असफल प्रयास को नोट करना, पासवर्ड को बदलना आदि के अधिकृत कंट्रोल के पास नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई भी पासवर्ड ना बदल सके। ये चीज़ें
ध्यान रखनी चाहिए। जी दोस्तों, चलिए चौथा नंबर पॉइंट, हार्डनिंग। सभी अनावश्यक पैकेजों को सिस्टम से हटाया जाना चाहिए। कोई भी अनावश्यक चीज़ या पैकेज सिस्टम से नहीं होना चाहिए। नंबर 5, मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रेजेंट। खराब सॉफ्टवेयर की रोकथाम करना, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। वायरस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसी का यूज करें। नंबर 6, नेटवर्क सिक्योरिटी। हेड इन सिस्टम HES के नेटवर्क को बनाते समय एक फायर प्रूफ लेयर होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी फायरवॉल ना हो। फायरवॉल से बचने के लिए फायर प्रूफ लेयर होनी चाहिए। जी दोस्तों, चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, AMR क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है तथा इसका क्या क्या लाभ है। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग AMR का फुल फॉर्म है। इसे ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग कहते हैं। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा खपत मीटर रीडिंग निदान को इकट्ठा किया जा सकता है। इससे हमें कहीं भी आना जाना नहीं पड़ेगा और इससे मीटर की रीडिंग बिल्कुल सही ली जाती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाग है मीटर इंटरफेस मॉड्यूल। नंबर 2 कम्युनिकेशन सिस्टम। नंबर 3 सेंट्रल ऑफिस ऑफ मास्टर लोकेशन मॉनिटरिंग। नंबर 1 की बात करते हैं। मीटर इंटरफेस मॉड्यूल। स्मार्ट मीटरिंग में मुख्यतः मीटर इंटरफेस मॉड्यूल पावर सप्लाई के साथ बैटरी बैकअप एवं डाटा को रिमोट से केंद्रीय स्थान पर प्रसारित करने में अनुमति देता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, इस प्रणाली के द्वारा डाटा को मीटर इंटरफेस को इकाई तथा केंद्रीय कार्यालय के प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर ऐसे प्रसारण को टेलीफोन, रेडियो फ्रीक्वेंसी GSM केबल के द्वारा किया जाता है। नंबर 3 सेंट्रल ऑफिस ऑफ मास्टर और मास्टर लोकेशन मॉनिटरिंग। इस सिस्टम में संचार मॉडेम शामिल है, जो कि ट्रांससीवर कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। उपभोक्ता के द्वारा ली गई इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग तथा स्वचालित मीटर रीडिंग में समानता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5वें का एडवांटेज ऑफ AMR। AMR के एडवांटेज लिखे हैं दोस्तों। ये मीटर की रीडिंग लेने के लिए कम खर्च होता है, पूरी तरह रीडिंग सही मिलती है, प्रत्येक मीटर के बीच 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, बिजली चोरी की रोकथाम होती है, मेधावी बिल्डिंग उपयोग में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, MRI क्या है और इसके मुख्य भाग क्या है। MRI का फुल फॉर्म मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। CMRI एक हाथ में पकड़कर चलाने वाला कंप्यूटर है, जिसके द्वारा मीटर से डाटा डाउनलोड किया जाता है। इससे डाटा डाउनलोड किया जाता है। नंबर 1 सपोर्ट IES ANS पैक्ट प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल प्रोब फॉर मल्टीपल प्रोब, जीरो पावर्ड प्रोब, suited for AMR application, USB type probe, USB 2-inch paper width, high speed printing, long ribbon life, Bluetooth interface। क्वेश्चन नंबर 7 ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम को समझाइए। दोस्तों, इस सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों को मन से पढ़िएगा। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। यह एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो कि उपयोगिता पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। ये जो सोलर सिस्टम है पावर ग्रिड से जुड़ा होता है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज। जी दोस्तों, तो ग्रिड टायर्ड सोलर सिस्टम के मुख्य भाग की ओर चलते हैं। ग्रिड टायर्ड सोलर सिस्टम के मुख्य भाग में नंबर 1 है GTI। GTI का फुल फॉर्म होता है ग्रिड टायर्ड इन्वर्टर, और इसी को माइक्रो इन्वर्टर भी दोस्तों कहते हैं। तो माइक्रो इन्वर्टर प्रत्येक सोलर पैनल के पीछे लगा रहता है। ये आपको सोलर पैनल के पीछे लगा मिलेगा।
और सेंट्रल इन्वर्टर का विरोध करता है। जो सेंट्रल में इन्वर्टर लगा होता है उसका ये विरोध करता है। माइक्रो इन्वर्टर मूल्य में अधिक होता है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये ध्यान रखना। पावर मीटर क्या है? इस युक्ति को नेट मीटर या दो दिया मीटर या दो दिगा मीटर, जो कि दो दिशा मीटर कहते हैं। इस युक्ति को नेट मीटर या दो दिशा मीटर कहते हैं, जो कि दोनों दिशा में पावर को मापता है। ग्रिड टाइड के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ ग्रिड टाइड सिस्टम। नेट मीटर के अधिक धन की बचत करता है। उपयोगिता ग्रिड वास्तव में एक बैटरी के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को समझाइए। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बिजली को हर समय बनाए रखने के लिए बैटरी स्टोरेज तथा जनरेटर की आवश्यकता होती है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के मुख्य भाग क्या हैं? सोलर चेंज कंट्रोलर, बैटरी बैंक, डीसी डिस्कनेक्ट, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और बैकअप जनरेटर। चलिए दोस्तों अगले पेज चलते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लाभ क्या हैं? उपयोगिता ग्रिड की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइब्रिड सोलर सिस्टम को समझाइए। यह सोलर सिस्टम ग्रिड टाइड तक का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का मिला जुला रूप है। ये पहले के दोनों जो पढ़ा है उसी से मिला जुला हुआ है। इसमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम विथ यूटिलिटी बैकअप पावर के रूप में या ग्रिड टाइड सोलर विथ एक्स्ट्रा बैटरी स्टोरेज के रूप में समझाया जाता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम के मुख्य उपयंत्र क्या हैं? चेंज कंट्रोलर, बैटरी बैंक, डीसी डिस्कनेक्ट, बैटरी बेस्ड ग्रिड टाइड इन्वर्टर, पावर मीटर। हाइब्रिड सोलर सिस्टम के मुख्य लाभ क्या हैं? ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कम खर्चीला है, ये कम खर्चीला है उससे, और स्मार्ट सोलर में आगे काफ़ी तरक्की होगी तथा इसका उपयोग अधिक किया जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। और ये जो चैप्टर 11 मैंने पढ़ाया है स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में, इतने ही ये 9 क्वेश्चनों में से ही दोस्त कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो आप इसको इतना ही पढ़ के जाइए और इस चैप्टर में ज़्यादा मत पढ़ना, इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों।